सबसे पहले मैं बिहार के तमाम अभ्यर्थियों को नमस्कार करता हूं और जो नए शिक्षा मंत्री माननीय विजय चौधरी जी का बयान हमेशा विधानसभा में हमेशा आते रहा है कि 5 अप्रैल को अर्जेंट मेंशनिंग कराया गया है और उसके बाद 5 तारीख को उसमें हमें उम्मीद है कि लीव मिल जाएगा, स्पेशल लीव जो होता मिल जाएगा। सचिवालय में जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय, प्रधान सचिव या शिक्षा विभाग के जो अन्य पदाधिकारी हैं, सभी से हम लोग लगातार संपर्क में थे और संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि 5 तारीख का अर्जेंट मेंशनिंग कराया गया है और उसके बाद उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि स्पेशल लीव ले लेंगे, उसके बाद हम काउंसलिंग का डेट हम इश्यू करेंगे और जो बहाली प्रक्रिया जो चल रही है वो जारी रहेगी। लेकिन जो कल की जो वस्तु स्थिति जो सामने आई है उसमें जो केस है वो मेंशनिंग नहीं हुआ, उसमें केस 195 पर शायद 195 सीरियल नंबर में है, तो जाहिर है कि मेंशनिंग नहीं हुआ। लेकिन अभी किस आधार पर शिक्षा मंत्री कह रहे थे या प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय या प्रधान सचिव शिक्षा विभाग के बिहार के जो प्रधान सचिव है वो बोल रहे थे 5 तारीख को कह रहे हैं, तो हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सरकार ये क्या कहना चाह रही है। जब अर्जेंट मेंशनिंग हुआ होगा तो फिर तो उसका लिस्टिंग होना चाहिए, तो लिस्टिंग तो नहीं है और लिस्टिंग सामने दिखाई भी नहीं दे रही है, तो किस आधार पर ये बोले हैं। अब तो इसका स्पष्टीकरण शिक्षा मंत्री और प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय और प्रधान सचिव को देना होगा कि आखिर किस आधार पर आपने बताया। अभी हम 5 तारीख तक वेट कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो कहे कि 5 तारीख आया ही नहीं, आपको कैसे बता दे। तो ठीक है, 5 तारीख तक हम लोग वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि अर्जेंट मेंशनिंग अगर हुआ था तो फिर लिस्टिंग पर क्यों नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो बिल्कुल इस मामले को उलझा करके, फंसा करके और किसी तरह के माने आगे ले जाना चाहती है, डिले करना चाहती है। उसकी मंशा साफ नहीं दिखाई दे रही है। अगर सरकार की मंशा साफ है, हम लोग शिक्षा मंत्री के यहाँ 2 बार जाकर के मिले, प्रधान सचिव के यहाँ मिले, प्राथमिक शिक्षा डायरेक्टर के पास हम लोग जाकर के मिले, तो फिर सब लोगों को तय जाने के 5 तारीख को, लेकिन 5 तारीख के तो सामने जो दिखाई दे रहा है 5 तारीख को तो अर्जेंट मेंशनिंग नहीं हुआ है। अब वो किस आधार पर कह रहे हैं तो ये तो वो शिक्षा मंत्री ही बताएंगे और प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय बताएंगे। प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय अभी बिहार में नहीं है, वो केरला गए हुए हैं, वहां से 8 अप्रैल को शायद आने वाले हैं, उसके बाद 5 तारीख को भी हम लोग देख लेते हैं। तो वस्तु स्थिति अभी यही है, अभी जो वर्तमान में जो केस की स्थिति है स्पष्ट नहीं है कि वो 5 तारीख को बहस होगी या स्पेशल लीव मिल जाएगा, ये स्पष्ट नहीं है। एक प्रावधान इसमें है और वो प्रावधान क्या है जो मैं अपना व्यक्तिगत रूप से मैं संभावना में बता रहा हूँ। इसको ऐसा नहीं समझ लिया जाए कि मैं बिहार सरकार का शिक्षा मंत्री बोल रहा हूँ। मैं एक आम अभ्यर्थी के नाते, संगठन के अध्यक्ष के नाते मैं बता रहा हूँ। इसमें एक चीज हो सकता है, अगर सरकार कहीं अगर उस पर विचार करके काम करना चाहती होगी तो हमें तो पता नहीं है क्लियर, लेकिन हमें लग रहा है कि अगर मान लीजिए एजी महोदय जा करके और एक रिक्वेस्ट करेंगे मुख्य न्यायाधीश से कि जो बिहार में जो प्राथमिक जो स्कूल है उसमें शिक्षकों की काफी कमी है, उससे काफी हमारे बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, उनकी शिक्षण प्रक्रिया प्रभावित हो रही है, तो उसमें वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर हमें बहाली प्रक्रिया जो चल रही है उसको आगे जारी करने की अनुमति दी जाए और जो कोर्ट का आदेश होगा उस आदेश का सर हम पालन करेंगे। अगर ये एजी महोदय चाहे तो वहां जाकर के रिक्वेस्ट कर सकते हैं और अगर मुख्य न्यायाधीश ज्यादातर बच्चों की शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित को लेकर के हो सकता है कि वो लीव भी दे सकते हैं, लेकिन उसकी केस का जो डिटेल होता है या जो भी डिसीजन होगा वो बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति दे सकते हैं। लेकिन ये संभावना में है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। सरकार देखिए, ये तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सरकार जो है अगर चाह लगी, अगर उसके अंदर इच्छा होगी कि नहीं हम बहाली को करना है तो सारा ऑप्शन खुला हुआ है, वो चाह लगी तो हो जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों क्या बात है, ये लोग हमेशा डेट, अब बताइए डेट रखे हैं 5 तारीख को, अब 5 तारीख को कुछ सामने दिखाई नहीं दे रहा, तो किस आधार पर आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। हमारे अभ्यर्थियों को, बिहार के अभ्यर्थियों के जीवन के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। ये क्या करना चाहते हैं, आप खुलकर बोल दीजिए कि हमको ये बहाली अभी हमको 6 महीना नहीं करना, साल भर नहीं करना है। इस तरह के बार बार बरगलाने का काम आप क्यों कर रहे हैं। तो अभी शिक्षा मंत्री जी से तो मैं सीधे प्रश्न कर रहा हूँ कि आप हमेशा विधानसभा में एक दिन नहीं, आपने 10 दिन ये लगातार बात कही है कि 5 तारीख को हम उसको स्पेशल लीव ले लेंगे, हम संभावना में उम्मीद है कि हमको हो जाएगा।
तो फिर आप किस आधार पर करना चाह रहे थे? अभी तो सामने कुछ दिखाई नहीं आपका अर्जेंट मेंशनिंग हुआ, कैसे कह रहे हैं कि अर्जेंट मेंशनिंग हुआ? ब्लाइंड फेडरेशन के द्वारा जो केस किया गया है, उनका कहना है कि जो बहाली प्रक्रिया जो शुरू हुई, प्रारंभिक जो शिक्षक की जो बहाली प्रक्रिया शुरू हुई, तो इसमें बिहार के बहुत से जिले ऐसे हैं जहां पर 4% रोस्टर प्रणाली का जो जिसमें सीटों का आरक्षण होना चाहिए वो नहीं, उसका पालन नहीं किया गया है और वहां पर अभ्यर्थियों का आवेदन भी स्वीकार नहीं किया गया है। तो उनका कहना है कि सरकार जिस जिला में अगर रोस्टर प्रणाली का 4% का पालन नहीं किया है तो उसको पालन किया जाए और उस पालन करने के लिए आप एक लिखित रूप से कोर्ट में उसका आप लिखित कोर्ट को दीजिए कि हम इसको इस स्ट्रक्चर के द्वारा हम इस प्रक्रिया को पूर्ण करना चाहते हैं। उसमें एक और बात मैं अहम बात आपको बता रहा हूँ कि जो आईए जो फाइल किया गया जो बिहार सरकार के द्वारा, तो उसमें ये चर्चा बिहार सरकार ने की है कि हम इनकी मांग को पूरा करेंगे, हम इनकी मांग को मान लिया है। लेकिन जब आईए फाइल होने के बाद फिर जो है ब्लाइंड फेडरेशन के जो महासचिव है एसके रूंगटा साहब, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट का रोस्टर प्रणाली को लेकर के जो डिसीजन है उस डिसीजन का रिज्वाइंडर इसके साथ जो है वो कोर्ट में जमा किए हैं। उसका एक कॉपी हो सकता है जो सरकारी वकील जो है वो शिल्पा मैम के पास होगा, प्राथमिक शिक्षा डायरेक्टर के पास भी होगा, तो वो कॉपी एक कॉपी होगा जरूर। और उसमें उसने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश दिया गया है जो ब्लाइंड के लिए जो 4% किस तरह से आरक्षण देंगे आप राज्यों में, उसका पूरा डिटेल है, उसी के आधार पर हमें भी देने का कोशिश किया जाए। उनका एक चीज और भी कहना है, जिन जिलों में इसका पालन हुआ और जिन जिलों में पालन नहीं हुआ वहां पर उस रोस्टर प्रणाली को स्ट्रक्चर बना करके और दिशा निर्देश जारी करके और वहां पर उसको पालन करने के लिए 10 दिन का समय दिया जाए और उसमें 10 दिन का समय देने के बाद उसके बाद उसका जो है काउंसलिंग ऑनलाइन उसको आवेदन ले लिया जाए और उसके बाद फिर उसका काउंसलिंग कराया जाए और उन जिलों में भी इनको 4% जो आरक्षण दिया जाए, ये उनका कहना है। लेकिन मुख्य रूप से जो ब्लाइंड फेडरेशन का कहना है कि जो सरकार देना चाहती है उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो रोस्टर प्रणाली है उसका पालन करते हुए रिज्वाइंडर जो उन्होंने पेश किया उसको पालन करते हुए उन जिलों में उसका जो है 10 दिन का समय लेकर के फिर से उसको आवेदन दिया जाए। जिस जिलों में हो गया उस जिला को छोड़ दिया जाए, लेकिन जिस जिला में नहीं हुआ वहां पर इसका पालन किया जाए। लेकिन लिखित रूप से सरकार दे देगी तो हम केस वापस ले लेंगे, ये ब्लाइंड फेडरेशन का महासचिव का रूंगटा साहब का कहना है। तो अब इस पर सरकार को क्या स्टेप लेना है, क्या स्टैंड लेगी सरकार, उनके जवाब लिखित रूप से देगी या नहीं देगी, या उनको इसी तरह से परगला करके डेट पर डेट, क्योंकि वो रूंगटा साहब का सीधे कहना है कि अगर वो लिखित रूप से नहीं देंगे तो उस दिन कोर्ट में हाजिर होकर हम बहस करेंगे और बहस होगा तो जाहिर है कि डेट आगे बढ़ेगा, तो डेट बढ़ेगा तो कब तक डेट बढ़ते रहेगा। ठीक है, वो लिखित रूप से दे, वो ब्लाइंड फेडरेशन वाले केस उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे, लेकिन उसके लिए तो सरकार को पहल करनी होगा, रूंगटा साहब को पहल भी करनी होगी, दोनों को मिल करके एक रास्ता निकाल करके, ताकि 94,000 अभ्यर्थियों के जीवन का प्रश्न है। और उसमें केवल 94,000 सामान्य अभ्यर्थियों के जीवन का प्रश्न नहीं है, बल्कि उसमें 4% जो दृष्टि विकलांग है या भिन्न तरह के जो विकलांग है, दिव्यांग है, उनका भी जीवन का प्रश्न उसमें जुड़ा हुआ है। सबका जीवन बर्बाद हो रहा है। ठीक है, इस पर सरकार को भी पहल करनी चाहिए।